अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर दैन वर्ल्डप्रेस इन 5 डेज सीरीज़ के डे 3 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वूकॉमर्स की। बिफोर स्टार्टिंग एक अपडेट आपको देता चलूँ कि सीरीज़ के अंदर मैंने कुछ चेंजिंग की है। हमसे मिस्टेक ये हुई है कि जो डे 3 के अंदर मैंने ये स्केड्यूल कर दिया था एडिशनल वर्ल्डप्रेस, जबकि इसको लास्ट में होना चाहिए था। तो थोड़ी सी शेड्यूलिंग में इशू हो गया था। बाकी जो है एज़ पर जो हमने डिसाइड किया वही होगा। तो आज हम डे 3 के अंदर वूकॉमर्स को कवर करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट को हम डे टू डे लेके चल रहे हैं। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया बेसिक वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर किस तरह बनती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट हमने बनाना सीखी। सेकंड डे के अंदर हमने बिज़नेस वेबसाइट बनाना सीखी यूजिंग एलिमेंटर, पेज बिल्डर वगैरह को यूज़ करके। और आज जो है हम बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और उसका पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ते हैं और बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन सेल परचेज़ कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी वर्चुअल प्रोडक्ट हो, ठीक है, आप उसको जो है सेल आउट कर सकें, ठीक है। और आपको जो भी ऑर्डर्स मिलें उस ऑर्डर्स की डिटेल आप देख सकें। उसमें आप पेमेंट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, लोकल बैंक, पेपाल और दीगर जो भी हैं वो सारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसके अंदर कूपन वगैरह लगा सकते हैं जिसके थ्रू डिस्काउंट वगैरह डिफरेंट ऑफ़र्स के हिसाब से आप अपने कूपन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर आपको और भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है प्रोडक्ट्स ऐड करने की, कि आप प्रोडक्ट्स को ग्रुप प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और देन फिर लास्ट में इनवॉइस वगैरह, जो उसका ऑर्डर बुक होता है उसकी स्लिप, उसकी इनवॉइस वगैरह ईमेल के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें भी आज की ही सीरीज़ के अंदर हम कवर करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, एक प्लगइन चाहिए वूकॉमर्स का। ये फ्री प्लगइन है। आपने गूगल पे जाना है, wordpress.org, यहाँ पे जाके आपने प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है वूकॉमर्स, ठीक है जी। जैसे ही आप वूकॉमर्स लिखेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। आपने इसको ओपन करके डाउनलोड कर देना है और आपने ये दो प्लगइन है, वूकॉमर्स और वूकॉमर्स PDF इनवॉइस, ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड कर देनी है। और उसके बाद इंस्टॉल कैसे करना है, वही सेम तरीका आपने अपनी वेबसाइट में जाना है। मैंने ऑलरेडी एक बेसिक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की हुई है, इसके अंदर मज़ीद कोई भी चीज़ नहीं है फ़िलहाल, जस्ट मैंने इसके अंदर वर्डप्रेस सेटअप किया है। हमने इसके प्लगइन पे जाना है, ठीक है, और इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू पे जाके आपने यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे जाना है, चूज़ फाइल। मैंने ऑलरेडी ये दोनों प्लगइन डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं जस्ट इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने वूकॉमर्स सेलेक्ट किया और इसको इंस्टॉल कर दिया। कुछ देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। वूकॉमर्स को हमने एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिवेट करेंगे, हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर आप अभी यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल ये अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, वरना ये तमाम जितनी भी डिटेल है हम ये बाद में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं अगेन प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू, और हम एक और जो प्लगइन है इसका इनवॉइस वाला, वो भी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा जो आपको काम करना है तो ये आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पे जाके भी आप जो है डिफरेंट वर्डप्रेस की जो पेड थीम्स हैं वो यहाँ पे फ्री में पड़ी हैं, आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। आप अपनी फ्री थीम जितनी भी हैं वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है
WP लॉकर के नाम से, ठीक है। सो आपने यहाँ पे भी जाके आप यहाँ भी सारे जितने भी पेड चीज़ें हैं, जो कि थीम फॉरेस्ट जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इसकी तमाम चीज़ें पेड हैं, तो आप यहाँ से फ्री तमाम वर्डप्रेस के कंपोनेंट, थीम, सब कुछ यहाँ से आप फ्री में उठा सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं थीम कैसे डाउनलोड करें। सो आपने थीम के ऊपर जाना है, wordpress.org थीम। यहाँ पे जाके आपने, वैसे तो आप ई-कॉमर्स लिख के सर्च करें, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स टेम्पलेट नज़र आ जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पे कैसे चेक करना है कि ये जो टेम्पलेट है ये मेरी काम के हिसाब से, मेरे स्टोर वूकॉमर्स के हिसाब से कंपेटेबल है कि नहीं। तो आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ OceanWP को। जस्ट सर्च करता हूँ तो ये देखें, ये आपके सामने टेम्पलेट आ गया। आपके सामने इस तरह बहुत सारे टेम्पलेट आएंगे। लेट सपोज मैं यहाँ ई-कॉमर्स सर्च करूँगा तो मेरे पास ई-कॉमर्स की भी बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। मैं यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, टेम्पलेट को। अब देखें इसकी डिटेलिंग, आप देख लें कि ये जो है ये ई-कॉमर्स को, वूकॉमर्स को सपोर्ट करता है प्लगइन, ठीक है। इसके अलावा ये जो है बहुत सारे जो हमारे पेज बिल्डर हैं, जिनमें एलिमेंटर है, ठीक है, हमारे पास विजुअल कंपोज़र है, डेवी है, इन तमाम को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करें तो उससे पहले आप एक तो उसका डाउनलोड रेट देख लें कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया है इसे, और इसके अलावा ये जो है इसका कंपेटेबल है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ देख लें। देन फिर आप इसको डाउनलोड करें, ठीक है। सो ऑलरेडी ये मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसको सेटअप कर रहा हूँ अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपनी थीम के अंदर, ठीक है, अपीयरेंस में, थीम में, यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके हमने अपनी जिप फाइल अटैच करनी है। OceanWP हमारे पास मौजूद है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है। एक्टिव कर देंगे। अब हम अपने स्टोर का ज़रा व्यू देखते हैं, व्यू साइट और व्यू स्टोर, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें। ये नॉर्मल हमारा है और ये स्टोर वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह शो हो रही होंगी, ठीक है। सो अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हमने जो सेटअप करना था वो तमाम चीज़ें कर दी। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स किस तरह हमें, तो प्रोडक्ट सेट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें देखनी होंगी। हमारे पास हर प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, तो हमें कैटेगरीज पहले बनानी होंगी। लाइक ये फूड की प्रोडक्ट है तो फूड की कैटेगरी आएगी, ठीक है, अगर प्रोडक्ट फूड की हैं। और अगर कोई लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें तो फिर वो PC एसेसरीज़ के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। और इसी तरह आप और भी चीज़ें, इसकी जो बेसिकली कैटेगरीज हैं वो आपको बनानी होंगी, ठीक है। और टैग्स क्या चीज़ होती है कि हर प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ टैग्स होते हैं। इससे क्या होता है, इससे आसानी ये होती है, गूगल अगर कोई यूज़र है वो आपके स्टोर पे जाके डिफरेंट टैग्स सर्च, लाइक वो करता है ई-बुक, तो अब अगर आपके पूरे उसके अंदर ई-बुक होगी तो वो ई-बुक को निकाल के ले आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो डिफरेंट टैग सर्च करता है तो उसको उससे आसानी होती है सर्चिंग में और आपकी प्रोडक्ट तक पहुँचने में आसानी होती है, ठीक है। और इसके अलावा एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट बेसिकली वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट, अब टी शर्ट के कलर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, और फिर साइज़ भी होते हैं। तो अब आपने अलग अलग वेरिएशन बना दी कि साइज़ का, कि लार्ज, मीडियम और इस तरह, और आपने कलर के भी वेरिएशन बना दी कि रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है, ठीक है। तो ये आप वेरिएशन हो गई ये चीज़ें, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट वेरिएशन बना सकते हैं और उसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और उसको आप फिर जिस प्रोडक्ट के साथ अटैच करना चाहें करें, नहीं करना चाहते नहीं करें, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की, ठीक है। तो कैटेगरीज़ के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कैटेगरी शो होती है, आप इसको डिलीट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, आप इसको अलबत्ता नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको चेंज नहीं करता, मैं एक अलग से बनाता हूँ। मैंने यहाँ बना दी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं बनाता हूँ ठीक है,
और इसको मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। हम अपडेट करते हैं तो ये एक कैटेगरी बन गई। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ लेट सपोज क्या करें, वॉच की बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने 2 कैटेगरीज बना दी। अब हम टैग्स में जाते हैं। टैग्स में भी आप कुछ टैग्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट सपोज मैं करता हूँ मैन वॉचेस। ठीक है, इसी तरह मैं एक ऐड करता हूँ वुमेन ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ मेंस शू। टैग्स में बना देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ करता हूँ मैन शू। ठीक है, मैन के शूज़ हमने ऐड कर दिए। इसी तरह हमने यहाँ पे मैन वुमेन वॉचेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने 2 फ़िलहाल टैग लगा दिए। ठीक है, अच्छा अब जो है हम यहाँ पे जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे ताकि आसानी हो। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, अभी ये आपसे कुछ चीज़ें मज़ीद भी पूछ रहा है। ठीक है, कि आप जो है स्टोर के अंदर मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको मल्टी वेंडर वेबसाइट बनानी है तो वो भी आप यहाँ पे जाके, अगर आप इस पे जाएँ तो ये आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि आपको बाय करनी पड़ती है। ठीक है, बट आप इस काम को कर सकते हैं कस्टम। इसके अलावा ये सारा काम है, ये भी आप कस्टम कर सकते हैं। सारे पेड कुछ चीज़ें, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। हम क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट सेट करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा। हमने यहाँ क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमने प्रोडक्ट का नाम देना है। ठीक है, टाइटल यहाँ मैंने लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट में 2 कॉन्सेप्ट है, एक लॉन्ग टेक्स्ट होता है और एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट कहाँ नज़र आता है, शॉर्ट टेक्स्ट कहाँ नज़र आता है। लॉन्ग टेक्स्ट बेसिकली नज़र आता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो डिटेलिंग नीचे नज़र आ रही होती है वो लॉन्ग टेक्स्ट होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ दिखा देता हूँ। हम चलते हैं czone.com.pk। ठीक है, ये जो आ रहा है ये शॉर्ट टेक्स्ट है। ठीक है, और इस पे अगर हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये जो अंदर आ रहा है ये सारा लॉन्ग टेक्स्ट है। ठीक है, इसी तरह ये जो नीचे आ रहा है ये भी सारा लॉन्ग टेक्स्ट है। ठीक है, हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ डिटेल रखनी है तो मैं जो है दराज पे चला जाता हूँ, हम डिटेल वहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ शूज़। ठीक है, अभी के लिए तो हम कोई भी किसी की भी डिटेल लगा देते हैं, हमें उससे कुछ ख़ास वो नहीं है। हमने इसका नाम उठाना है। ठीक है, इस नाम को हमने कॉपी करके अपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मतलब कि टाइटल में ये नाम आएगा
जो हमने यहाँ से कॉपी किया। एक्स्ट्रा टेप बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अलबत्ता ये सब हटा देते हैं, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी है इतना, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें जो है इसकी कुछ डिटेल चाहिए, तो डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ डिटेल हमने शॉर्ट डिटेल यहाँ रख दी और बाकी जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सो ये हो गई। अब जो है हम इसमें मज़ीद क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे शूज़। यहाँ से अगर आपने कोई टैग्स दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज चूज़, अभी हमारे पास कोई टैग्स हैं ऑलरेडी हमारे पास। मैं यहाँ सर्च करता हूँ मेंस, तो ये देखें वुमेन वाच, और यहाँ पे अगर मैं करूँ मेंस तो यहाँ पे ये टैग्स आ गया, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और भी जो जो टैग्स आपने बनाए होंगे वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा दे दे के खुद ही ये सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, सो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो है यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। दो हैं यहाँ, एक ये इमेज आ रही है और एक ये है फीचर्स इमेज, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये सी प्रोडक्ट ये फीचर इमेज कहलाती है और ये जो है आपकी ये प्रोडक्ट गैलरी है, ठीक है। फीचर इमेज वो होती है जो लाइक मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये जो हमें बज़ाहिर सामने दिख रही है ये फीचर इमेज है, ठीक है। और ये जो अंदर हमें जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास कुछ गैलरी की शक्ल में यहाँ पे नीचे इमेजेस है, ये गैलरी है, ठीक है। ये इससे आएगी और ये जो ऊपर नज़र आ रही थी वो फीचर इमेज है। यहाँ पे हम जाते हैं तो ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, तो इसी में से हम कोई चीज़ें ऐड करते हैं। लेट सपोज मैं ये जो है ये शूज़ हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली हमें बस ये उठाना है और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो गई, ठीक है। इसी तरह मैं पहले सारी चीज़ें रख देता हूँ अपनी गैलरी में ताकि हमें बार बार यहाँ ना आना पड़े, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ से ये शूज़ उठा लेता हूँ, ठीक है। एक जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं ये, इसी तरह हम यहाँ से ठीक है जी। बस ये इतनी काफ़ी है चेक करने के लिए। हमने यहाँ से ये शूज़ सिलेक्ट कर दिया और ठीक है, उसके बाद गैलरी में अगेन मैं एक ये शूज़ दे देता हूँ और एक ये दे देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। हमने गैलरी में दो दे दिए, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। और इसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब रह गई बात कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट्स जो है आपकी वो किस किस्म की है, ठीक है। यानी कि सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है, या फिर आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट है, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। ग्रुप प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होती है। सिंपल वाली वो होती है जो नॉर्मल हम कोई भी प्रोडक्ट रख रहे होते हैं अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि सिंगल एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है। लेट सपोज हम कहते हैं कि एक हम घड़ी ले लेते हैं, ठीक है, एक कोई वॉच है, ठीक है, हम वो लेते हैं। अब ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट सपोज बात करूँ यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट की, तो ग्रुप प्रोडक्ट में ये होगा कि आपको रेलेवेंट, जैसे हमने वॉच ली या फॉर एग्जांपल हम सूट लेते हैं। अब एक अगर हम मैन सूट उठाते हैं तो उसके अंदर हमें मज़ीद कुछ चीज़ें शो हो जाएँ, लेट सपोज शूज़ भी शो हो जाएँ, उससे रिलेटेड जो चीज़ें ग्रुप प्रोडक्ट जैसे होता है ना, हम कोई चीज़ सर्च करते हैं और नीचे उसके पैकेज आ रहे होते हैं, तो उस तरह का अगर आपको कोई प्रोडक्ट रखनी है तो फिर आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। आपने पहले प्रोडक्ट सिंगल ऐड करनी है और फिर उनको यहाँ पे
उसके नाम से ऐड सर्च करके उसको ऐड करना है, ठीक है, ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक होती है एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट, यानी कि आपने यहाँ पे किसी और की जो वेबसाइट है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके यूआरएल के थ्रू आप उसकी प्रोडक्ट का यहाँ लिंक दे दें और वो आपकी वेबसाइट पे रहते हुए जब वो क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा वो उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। सो ये आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी जो वेरिएबल प्रोडक्ट है, ये क्या चीज़ होती है? वेरिएबल प्रोडक्ट वो होती है जो वेरिएशन, जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, कुछ देर पहले यहाँ पे, ठीक है, कि आप जो है वेरिएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं वेरिएशन वाली, ठीक है। तो जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती हैं वो आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन कॉमनली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सिंपल प्रोडक्ट यूज़ हो रही होती है, ठीक है, या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट। ये बाकी ये दो हैं, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। सो हम जो है फ़िलहाल सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। अभी यहाँ पे जो है हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। एक हमारे पास वर्चुअल का ऑप्शन आ रहा है, एक हमारे पास डाउनलोड एबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वर्चुअल जो हमारे पास ऑप्शन है ये बेसिकली होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट वर्चुअल ऑनलाइन जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वो होती है कि अगर हम लेट सपोज ई बुक की एग्जांपल लें कि हमने ई बुक रखी हुई है अपने स्टोर पे, कोई बंदा अपना ऑर्डर बुक करता है, उसके बाद उसको वो जो बुक है वो डाउनलोड उसके पास हो सके, ठीक है, या वीडियो है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वो डाउनलोडेबल आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो फिर आप इस ऑप्शन पे चेक लगा सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों पे चेक लगाने की ऐसे कोई ख़ास नीड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे रेगुलर प्राइस रखनी है, ठीक है। रेगुलर प्राइस लेट सपोज मैं रखता हूँ ठीक है, और सेल प्राइस हम रखते हैं उसके बाद इतनी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने प्राइस नहीं दी और आपने ये तमाम चीज़ें ऐड करके प्रोडक्ट ऐड कर दी, पब्लिश कर दी, तो प्रोडक्ट ऐड तो हो जाएगी, शो भी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन शो नहीं होगा। वो ऑप्शन तब शो होता है जब आप यहाँ से इसकी प्राइस वगैरह लगाते हैं, देन ऐड टू कार्ट का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। सो यहाँ से हमने प्राइस सेट कर दी, उसके बाद आप यहाँ इन्वेंट्री में जाके भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं इन्वेंट्री में गया, यहाँ पे SKU क्या चीज़ है, ठीक है, ये बेसिकली आपका आपकी जो प्रोडक्ट्स ऐड हैं उनको भी आप यहाँ पे स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं उसका, ठीक है। आप यहाँ एनेबल पे चेक लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे फिर स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। जैसे ही कोई प्रोडक्ट के स्टॉक कम होगा, आपने यहाँ लिमिट दी हुई है, तो ये प्रोडक्ट लेट सपोज आपने इसकी क्वांटिटी रख दी 10, और अगर आपने यहाँ पे इसका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई बंदा है अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर आपके पास स्टॉक मेंटेन आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर में आप स्टॉक मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इस पर चेक लगाएं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्टॉक क्वांटिटी, जैसे ही आपके पास क्वांटिटी आपने लिमिट सेट कर दी 4 की, यानी कि आपके स्टॉक में 4 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे जैसे सेल होगी तो स्टॉक आपका कम होगा, और जब ऑर्डर होगा दोबारा से आप ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी बढ़ी होगी, ठीक है। तो ये स्टॉक मेंटेन हो रहा होता है। स्टॉक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि यहाँ आपको समझने ज़रूरी हैं, जैसे कि अलाउ बैक ऑर्डर। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है कि इन केस अगर हमारी जो प्रोडक्ट है, हमने लिखी 10 प्रोडक्ट्स, अब एक बंदा है उसको 11 प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक, मैंने उसको कोई क्वांटिटी 11 चाहिए और हमने 10 लिखी हुई है क्वांटिटी। अब जो है जब वो ऑर्डर देगा तो 10 तो उसको मिलेंगी, 11 नहीं मिलेंगी। अब वो चाहता है कि नहीं, ये जो मुझे 11 ही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। बताए तो सामने एरर आ जाता है कि स्टॉक जो है प्रोडक्ट सोल्ड हो गई और इस तरह की तमाम चीज़ें। बट अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे लगा देते हो कि अलाउ, तो इसका मतलब कि वो फिर यहाँ पे क्वांटिटी 11 करके भी ऐड कर सकता है, भले उसको वहाँ पे 10 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा आप इंडिविजुअली किसी ऑप्शन पे जाके भी आप यहाँ पे इस पे लगा सकते हैं कि ये जो है, ये जो आप सिस्टम करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए होगा, सिंगल ऑर्डर पे होगा, या आप मल्टीपल ऑर्डर पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। और इसके अलावा शिपिंग में क्या होता है, ठीक है, शिपिंग बता देता हूँ आपको। शिपिंग में आपकी वेटेज होती है, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसकी क्या मतलब वेटेज क्या है, केजी में या किस में, वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास शिपिंग की क्लास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये एक बिगिनर के लिए इतनी तमाम चीज़ों की जानना ज़रूरी नहीं है। उसको मोटी मोटी चीज़ें पता हों, प्रोडक्ट की पिक्चर, फीचर इमेज क्या होती है, ठीक है, उसकी जो है रेगुलर प्राइस वगैरह किस तरह हम रखते हैं। ठीक है, और ये जो दो एक कॉन्सेप्ट है डाउनलोडेबल का, ये पता हो, सिंपल प्रोडक्ट्स और वेरिएबल प्रोडक्ट्स, ये बेसिक चीज़ें पता हैं तो वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं लिंक प्रोडक्ट पे। लिंक प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे अगेन इसका भी ताल्लुक स्टॉक के साथ है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सर्च करते हो, जैसे कि मैं गया लैपटॉप लेने, ठीक है, अब मैंने मैकबुक बाय की। अब मुझे मैकबुक बाय करने के बाद उसका जो है एक्सटर्नल वो भी चाहिए होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम माउस वगैरह कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसी तरह आपने 2-3 और चीज़ें ऐड कर दी। अब जब मैं मैकबुक ऑर्डर दे रहा हूँ तो नीचे मेरे पास कुछ और चीज़ें भी शो हो रही होंगी कि यानी आप इस पैकेज को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट वही वेरिएशन है जो अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, आपने अगर अपना कोई एट्रीब्यूट बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएशंस के साथ। और एडवांस में आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास परचेज़ का नोट आ जाएगा। ठीक है, और हर चीज़ की आप जहाँ डिटेलिंग पे जाएं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे मैं इस पे जाता हूँ, ये देखें, ये मुझे बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, अगर आप किसी ऑर्डर के साथ कोई नोट भेजना चाहते हैं किसी को तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गेट मोर ऑप्शंस में यहाँ पे ये सारे पेड ऑप्शन हैं। ठीक है, कुछ फ्री भी हैं बट वो आपको उसके लिए कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अच्छा, हमने यहाँ से प्राइस रखी, ये तमाम चीज़ें रखी। उसके बाद जो है मैं यहाँ जाता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, सिंपली पब्लिश करते हैं। ठीक है जी, हमने पब्लिश कर दिया। अब हम जाते हैं अपने स्टोर के ऊपर और देखते हैं कि क्या मामला है। सो हमारी एक प्रोडक्ट आ चुकी है, यहाँ आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो लैंग्वेज भी चेंज है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इसके क्लिक करें तो इसका जो अंदर का पेज आया है, ठीक है, ये पेजेस कहाँ से आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता ये है कि जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ पेज वूकॉमर्स की तरफ से मिलते हैं, जैसे कि कार्ट का पेज, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप। ये 4 पेज आपको वूकॉमर्स देता है, और इसके अलावा और भी कुछ पेज हैं। अगर ये पेज डिलीट भी हो जाए तो अंदर वूकॉमर्स में एक ऑप्शन है, वो अभी कुछ देर में दिखा दूँगा, आप वहाँ पे जाके दोबारा से इसको मतलब कि आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जैसे रीसेट करते हैं दोबारा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, और ये आपको वैसे करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सो ये हमारी पास डिटेल आ रही है। ठीक है, हम यहाँ जाते हैं। ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ मिस्टेक की है। अभी हम देख लेते हैं ज़रा क्या मसला है। सो क्लिक करते हैं यहाँ पे, हमने स्टॉक में इसके कुछ मसला किया हुआ है। इसकी जो इन्वेंट्री है ये देखें, एनेबल स्टॉक, यहाँ पे मैं करता हूँ 10। अब जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो अब ये एरर रिमूव हो जाएगा, ये देखें। ठीक है जी, और ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, जब कोई बंदा क्लिक करेगा इस पर तो ये कार्ट में डेटा चला गया। ठीक है, ये रहा। और बाकी जब हम प्रोसेस चेकआउट वगैरह पे बात करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर भी बुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक ऐड टू कार्ट का प्रोसेस, जो कि वूकॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने का जो स्टेप था वो हमारा
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होती है ये आपने देख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स के साथ कूपन कैसे बनाएं। ये कैसे बनेगा, डिस्काउंट का कोई भी ऑफ़र है वो हम लगाना चाहते हैं वो कैसे लगाएं, तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ वूकॉमर्स में, तो आपको यहाँ पे कूपन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप कूपन्स पे जाएंगे और इस कूपन्स पे जाने के बाद आपने यहाँ से ऐड पे जाना है। इस पे आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे लेट्स सपोज मैं रखना चाहता हूँ समर ऑफ़र। ठीक है, ये हमने रखा और इसका मैंने 01 करके कोई नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी हमने कोई प्राइस फिक्स कर दी या डिस्काउंट हमने रख दिया कि 10% डिस्काउंट होगा। ठीक है, और डेट भी हमने इसकी रख दी कि ये जो है आज की डेट का है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, हम पब्लिश कर देते हैं इसे। तो हमारा कूपन जो है वो ये वाला है। अब हम जाते हैं अपने ऐड टू कार्ट में। अभी मैं इसकी आपको ये करेंसी भी चेंज करके दिखाता हूँ। करेंसी आपको कहाँ से चेंज करनी है, आप यहाँ जाएंगे होम पे, होम पे भी यहाँ नीचे ऑप्शन होता है, लेकिन अभी चूँकि ये थोड़ा सा नया वाला इसका एडिशन है तो हम यहाँ सेटिंग पे जाएंगे। तो जैसे ही सेटिंग पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे इस जगह करेंसी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपनी जो करेंसी है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से सेव करते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं, सो ये देखेंगे। ठीक है, अब अभी हमारा बिल ये बन रहा है। हम कूपन पे जाते हैं और हमने जो कूपन है वो इस्तेमाल करते हैं। अब 10% था तो वो कह रहा है कि ये जो है एक्सपायर हो गया। ठीक है, हम इसकी डेट बढ़ा देते हैं आगे की, आगे हम इसको यूज़ कर सकें। सो मैंने आज की डेट दे दी है, डेट हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं आगे। हम जाते हैं अपने कूपन में और इसको हम एडिट कर देते हैं। ठीक है, एडिट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसकी डेट कर देते हैं लेट्स सपोज 30। दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, अपने कूपन को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अभी ये था 10% डिस्काउंट होगा, कूपन अप्लाई हो गया। तो ये देखें इतने जो अमाउंट है ये रिमूव हो गया किस बिहाफ पे, समर कूपन जो हमने यूज़ किया। ठीक है, तो ये अब बिल एक्चुअल बिल ये था और 10% डिस्काउंट के बाद बिल कितना बना, ये बना। सो होपफुली आपको कूपन जनरेट करना आ गया। अभी हम कवर करेंगे ऑर्डर प्रोसेस कैसे होगा और उसको जो है अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद उसकी जो इनवॉइस वगैरह वो कैसे जनरेट होगी, इस चीज़ को हम देखेंगे। और वही इनवॉइस ईमेल के ऊपर कैसे सेंड होगी, इस तमाम कॉन्सेप्ट को अभी हम समझेंगे। सो उसके लिए आपको जाना है अपने डैशबोर्ड में। मैं आपको कुछ प्लगइन्स हैं जो बता देता हूं जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। आपने जाना है प्लगइन्स में और यहाँ पे आपने सबसे पहले वूकॉमर्स जब आप सर्च करेंगे तो ये प्लगइन आएगा वूकॉमर्स के साथ, ये वाला, ये आपने इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हो। इसके अलावा आपको जो ईमेल के ऊपर इनवॉइस चाहिए उसके लिए चूँकि ईमेल भी करनी है तो डायरेक्टली लोकल होस्ट में ईमेल की सपोर्ट नहीं है, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है SMTP, बस इतना सर्च करें तो आपके सामने यहाँ पे ये 2 प्लगइन आ रहे हैं। ये WP मेल वाला आपने इसको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर देना है जैसे नॉर्मल प्लगइन हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। आपने यहाँ सिंपली प्लगइन्स पे जाना है। ठीक है, प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू और यहाँ से आपने अपलोड प्लगइन पे जाके जहाँ भी आपका प्लगइन रखा होगा आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर देना है। लेट्स सपोज हमारे ये रहा,
आपने ओपन करना है, इंस्टॉल कर लेना। इसी तरह आपने बाकी प्लगइन भी इंस्टॉल करना है, बाकी कौन कौन से वो भी हम देखते हैं। फिर आपने यहाँ पे एक तो ये डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एलिमेंटर। हम एलिमेंटर पे भी काम करके देखेंगे। सो आपने एलिमेंटर सर्च करना है, एक ये वाला डाउनलोड करें, एक इसके साथ ये इसके एडॉन्स डाउनलोड करें और प्रीमियम एडॉन्स, ये 2 चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, 3 चीज़ें, ठीक है। ये फ्री है, बस आपने सिंपली डाउनलोड करके इसी तरह इंस्टॉल कर देना जैसे अभी मैंने आपको तरीक़ाकार बताया। ये करने के बाद अब हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम WP मेल वाले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। ये पेज आ गया, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने सिंपली जो है यहाँ पे नीचे आना है। फ्रॉम में आपने अपनी ईमेल देनी है, जिस ईमेल से ईमेल सबको डिलीवर होगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस पे चेक ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, बट अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें। फ्रॉम नेम, ये आपके टेबल का नाम, आपके स्टोर का नाम आएगा, आपने यहाँ स्टोर का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने अदर्स पे चेक लगाना। जब आप अदर्स पे चेक लगाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएगी। यहाँ आपने ये URL देना है smtp.gmail.com। इंक्रिप्शन आपने यही रखनी है, ठीक है। और पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी। ऑथेंटिकेशन इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। और यूज़र नेम आप अपना देंगे ईमेल का, और पासवर्ड देंगे जो भी आपकी ईमेल का है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे जाके एक टेस्ट ईमेल भी कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। टेस्ट ईमेल आप यहाँ से कर सकते हैं, या आपको ईमेल सेंड हो जाएगी। दोबारा यहाँ से सेंड करता हूँ टेस्ट ईमेल। ईमेल सेंड हो गई है, अब ज़रा देखते हैं। सो ये देखिए ईमेल आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ईमेल वाला प्रोसेस डन हो गया। अब हम आते हैं कि इनवॉइस जनरेट करने के लिए कौन सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपके पास WooCommerce के अंदर ही PDF इनवॉइस का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये वो वाला प्लगइन है जो हमने WooCommerce के साथ उठाया था, इनवॉइस वाला। आपने यहाँ पे इसकी भी कुछ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले इस पेज पे यहाँ आपने अपना लोगो लगाना है, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का लोगो होगा। उसके बाद आपने जो है अपनी कंपनी का नाम देना है, एड्रेस देना है, ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पे। और इसी तरह आपने टर्म एंड कंडीशन में कुछ लिंक्स या कुछ चीज़ें लगानी है तो लगाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फील्ड्स भी हैं, इनमें भी आप कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपने सब पे चेक नहीं लगाना, सिर्फ इन 2 पे, कंप्लीट ऑर्डर और कस्टम इनवॉइस, इन 2 पे चेक लगाना है। इसको एनेबल रखना है। बाकी शिपिंग एड्रेस अगर आपको नहीं भेजना तो नो कर दें, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले ईमेल, यानी जब इनवॉइस जाएगी तो आपकी तरफ से कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कस्टमर नोट, यानी ये वो चीज़ें जो कस्टमर की तरफ, कस्टमर की जो है उनकी इनवॉइस पे शो हो रही होंगी, ठीक है। फिर इनवॉइस में आपको डेट भेजनी है या नो करना है, ठीक है। आपको इनवॉइस नंबर चाहिए या नो करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद बस आपने इसको सिंपली सेव कर देना है। ये करना है कि ऑर्डर बुक करना है, तो मैं सिंपली अपने यहाँ पे जाता हूँ स्टोर पे। सो यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सो हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, इसकी मैं क्वांटिटी 5 कर देता हूँ। व्यू कार्ट में देखते हैं कितने आइटम्स हैं।
तो ये ऑलरेडी कोई होगा जो पहले से आ रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारे पास कार्ट आ रहा है, ठीक है। अब हमें चेकआउट करना है, प्रोसेस चेकआउट पे जाएंगे। चेकआउट पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, ठीक है। जैसे कि मैं करता हूँ ABC कस्टमर, ABC कंपनी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, एड्रेस देना है कराची, जो भी आपका सिटी है। यहाँ से आपने उसकी स्टेट देनी है, ज़िप कोड देना है, ठीक है। पोस्टल कोड भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर देना है और ईमेल बतानी है, ठीक है। और देन आपने इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। प्लेस ऑन पे जाके ओके जी। सो ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपने यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर प्लेस होगा तो ये ऑर्डर नंबर आ गया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आ गई। अच्छा, एक चीज़ का आपको लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप SMTP की सेटिंग कर रहे होंगे, WP मेल ये जो प्लगइन है हमने इंस्टॉल किया था अपने वर्डप्रेस के अंदर, तो इसमें जब आप सेटिंग कर लेंगे तो आपने गूगल पे जाना है, जो भी आपने ईमेल की हुई है, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है और उस ईमेल से लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है लेस सिक्योर। तो आपके सामने एक पेज आएगा, इसको ओपन करें तो ये एनेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके बगैर आपके पास ईमेल नहीं आएंगी। सो अब हम जाते हैं अपने WooCommerce में। ऑर्डर हमने बुक कर दिया, ये इनवॉइस नंबर आ गया। हम अपने यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड में, WooCommerce ऑर्डर, एक ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है। सो ये 2 ऑर्डर हैं, पहले से एक टेस्टिंग के लिए मैंने किया था और ये जो है अभी का हमारा ऑर्डर है। प्रोसेसिंग पे अभी हम प्रोसेसिंग पे चेक क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास फ़िलहाल ये प्रोसेस मोड पे, आपने इसको क्या कर देना है, कंप्लीटेड पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से अपडेट करेंगे, ठीक है। सो हमारी ईमेल जो थी उसको ज़रा लॉगिन करते हैं। ई स्टोर ऑर्डर आया, कस्टमर का नाम आ गया, ये हमारा बिल बना था, ठीक है। 5 क्वांटिटी हमने ऐड की थी। ये हमारी एड्रेस आ गया, ठीक है, बिलिंग का। और इससे नीचे हमें इनवॉइस नज़र आ गई, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये इनवॉइस है पूरी, ठीक है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकते हैं और ऑर्डर को अप्रूव वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, ऑर्डर वगैरह हमने देख लिया। अब इसके अलावा आपके पास WooCommerce के अंदर रिपोर्टिंग होती पूरी। जैसे मैं एनालिटिक्स में जाऊं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। ओवरव्यू पे जाते हैं तो ये आपको पूरी मंथली, ईयरली हर किस्म की रिपोर्ट दिखाएगा कि किस डेट पे कितने ऑर्डर आए, ठीक है। आपकी इनकम कितनी हुई, कितनी आइटम सोल्ड हुए, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखें
ये शो हो रही। अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पूरी डिटेल बता देगा, ठीक है, कि किस डेट पे क्या हुआ। यहाँ से आप अपना ईयरली मंथली जो भी आपने रिपोर्टिंग करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप एक एक चीज़ की यहाँ से अलग से डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ डाउनलोड्स में जाके डाउनलोड्स में देख सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड की रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी हमारे पास डाउनलोड का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने डाउनलोड वर्चुअल वाली कोई प्रोडक्ट रखी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कूपन्स की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। स्टॉक की रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, कि इस वक्त आपके पास स्टॉक में ये प्रोडक्ट है, इसके 2 आइटम बचे हुए, ठीक है। तो इस तरह आपको तमाम रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आप इन अलग अलग स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक कौन कौन सी प्रोडक्ट है, वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। किन का लो स्टॉक है वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग रही होंगी, ठीक है। सो एड टू कार्ट वूकॉमर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमारा कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि हम अलग से कोई पेज बनाएं और उसके अंदर हम कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह को शो कर सकते हैं, उस प्रोसेस के ऊपर आते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही प्लगइन्स बता दी हैं। एलिमेंटर के साथ उसके 2 एड-ऑन्स हैं, वो आपने इंस्टॉल कर देने। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम जाते हैं अपने पेजेस के ऊपर। पेजेस में जाने के बाद यहाँ मैं एक पेज नया बनाता हूँ। मैंने एक पेज बनाया, इसका मैं नाम रखता हूँ माई, या मैं फ़िलहाल काम करते हैं इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे पास होम पेज का नहीं है ना, बल्कि तो हम एक होम पेज का नाम से बना देते हैं। यहाँ मैंने लिखा होम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जब आप एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं, तो प्रीवियस मेरा लेक्चर एलिमेंटर के ऊपर ही था, तो अगर किसी को एलिमेंटर को लेके कोई डाउट हो तो वो पहले वो लेक्चर देख ले, देन फिर जो है वो इस लेक्चर को जब देखेगा तो उसको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे फुल विथ हमें करना होता है, ठीक है, और अपडेट करते हैं। उसके बाद अब हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं दोबारा, और यहाँ अभी अगर आप देखें तो ये हमारी वेबसाइट है मेन स्टोर। यहाँ पे मेन्यू नहीं आ रहा, मतलब पेजेस ही नहीं आ रहे, हमें यूआरएल से जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने अपीयरेंस में, मेन्यू में, और हम एक मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू या जो भी नाम आप दे दें हम क्रिएट करेंगे। इस पे भी चेक लगा दें, हर बार जो पेज ऐड होगा ऑटोमेटिक मेन्यू में आ जाएगा। व्यू ऑल पे जाते हैं, इसको हम सिलेक्ट करके ऐड करते हैं। यहाँ से एक होम पेज को हटा देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं। जिस पेज को ऊपर रखना है उसको ऊपर रख दें। इसी तरह शॉप को हम चाहते हैं ऊपर आ जाए। कार्ट, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह माई अकाउंट रहने देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है जी। सो अब हम जाते हैं और जिससे ये हमारे पास होम पेज शॉप का पेज आ रहा है जो वूकॉमर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, माई अकाउंट, ये तमाम वो डिटेल है जो हमें मिल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वूकॉमर्स के साथ। ऑर्डर्स में तमाम ऑर्डर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, जितने भी ऑर्डर बुक हुए वो यहाँ पे इस तरह शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर हमारा मेन्यू बन गया। अब ये हमारा होम पेज है और इसको हमने एडिट करना है। हम जाते हैं अपने पेजेस में, एडिट पे जाते हैं, एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, इस पे हम चेक लगा देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट तो एक छोटा सा स्लाइडर आ जाए, ठीक है,
उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमारे वहाँ ऐड हैं वो प्रोडक्ट्स हम होम पेज पे भी रखना चाहते हैं, ठीक है। सो वो भी आप रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक हम स्लाइडर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग बेसिकली ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है वूकॉमर्स का, यानी वूकॉमर्स का कैरोसेल अगर आप चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सारा ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे हैं ये एसेंशियल एड ऑन्स हैं और ये प्रीमियम एड ऑन्स हैं। ये वो प्लगइन्स अलग से हमने वो उसके साथ एलिमेंटर के साथ इंस्टॉल किए हैं, ये वो उनकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और ये जिन पे लॉक है इसका मतलब ये बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ से नॉर्मल मैं कोई भी यहाँ से स्लाइडर उठाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये उठा देता हूँ। इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे जाते हैं, तीनों प्रोडक्ट सिलेक्ट करके क्रिएट गैलरी इंसर्ट कर दी, ये आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से चाहते हैं कि ये एक टाइम पे एक आए तो ये कर देंगे। और इसके अलावा इस पूरी को इंडिविजुअल रखने के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे, 1 सेकेंड, ये ऑप्शन इससे 1 करके आएगी। और यहाँ पे हम जाते हैं मज़ीद ऑप्शंस, इफ़ेक्ट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं, स्पीड भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और हम बहरहाल ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हम इसको अपडेट कर देते हैं। उसके बाद हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। सो ये देखिए, ये हमारा एक स्लाइडर आ गया, ठीक है। इसको फुल विड्थ पे करेंगे, फुल पे भी चला जाएगा। अच्छा, अब इसके नीचे मुझे एक और सेक्शन चाहिए। उस सेक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग रखता हूँ। यहाँ मैंने रखा हॉट प्रोडक्ट्स। कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट कर दें और यहाँ से आप इसकी टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी फैमिली फ़ॉन्ट की चेंज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अपडेट करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि हमने जो कस्टमाइज़ होम पेज बनाया है इसके अंदर कैसे हम प्रोडक्ट्स वगैरह को रख सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वूकॉमर्स के साथ एक पेज आता है शॉप का जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे होम पेज पे प्रोडक्ट्स वगैरह शो हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना होगा, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं इसे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिमेंटर के साथ आपको 2 एड-ऑन्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं, देन ही आप वो काम कर सकते हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। सो हमें क्या करना है, हम यहाँ जाते हैं, मैंने एक रो ले ली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ वूकॉमर्स, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ के ऊपर लॉक है और कुछ अनलॉक है, ठीक है। सो इसमें से हम लेते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, प्रोडक्ट्स ग्रिड, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पे इसके बहुत सारे स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसकी अपनी अपनी ग्रिड के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिस्ट के अंदर भी रख सकते हैं, अलग अलग इसके स्टाइल हैं, आप जिस तरह इसको रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह रख देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि आप एक रो के अंदर
दो दो करके प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं या चार चार करके करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ इसके प्री सेट हैं, बने बनाए स्टाइल हैं, आप यहाँ से इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी में ऐड टू कार्ट आएगा, किसी में शो नहीं होगा। सो अलग अलग प्री सेट्स हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। सो फ़िलहाल मैं इस वाले को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो आ रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, ठीक है, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर के अंदर आप यहाँ पे रख सकते हैं कि फ़ीचर इमेज, फ़ीचर जो बेसिकली प्रोडक्ट्स होती है वो फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। रिसेंट प्रोडक्ट हम रख सकते हैं, बेस्ट सेलिंग के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा ऑर्डर आए उस पे आप पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ से अलग अलग कॉन्सेप्ट के रख सकते हैं, हम रिसेंट प्रोडक्ट पे रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा डेट आ रही है, आप किस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, डेट के ब्याह पे, ठीक है, आईडी के ब्याह पे, SKU यानी कि उसकी जो बेसिकली स्टॉक है उसके ब्याह पे जो एक नंबर होता है हर प्रोडक्ट का, या फिर आप डेट के ब्याह पे रखना चाह रहे हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब जो डेटा लेटेस्ट होता है वो डेटाबेस के अंदर लास्ट में जाता है, तो जब हम डिसेंडिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो चीज़ लास्ट में होती है लेटेस्ट वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो ऊपर आ रही है और ये उसके बाद का रिकॉर्ड है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ काउंट आ रहा है कि आप इस पेज पे कितनी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स तो आपके पास लेट सपोज 50 हैं, आप इस हिस्से में कितनी प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहते हैं, 3 मंगवाना चाहते हैं, 4 या 10। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 4 रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ कैटेगरीज भी हैं आपके पास जो ऑलरेडी कैटेगरीज हैं, आप उसमें से कौन सी कैटेगरी स्पेसिफिक इस एरिया पे शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सेल होती है लैपटॉप्स की, आपकी सेल होती है ग्रोसरी की, ठीक है, आपकी सेल होती है लेट्स सपोज स्पोर्ट्स की, तो आप वो 3 कैटेगरी यहाँ पे अलग से सेपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी और स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप जो है यहाँ पे लेट्स सपोज अभी देखें ये वॉच आ रही है, ये अलग कैटेगरी है और ये अलग है। यहाँ जाता हूँ, मैंने कहा वॉचेस, तो अब सिर्फ वॉच शो होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो मुझे दोनों शो होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ से इमेज का साइज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा सेल, यहाँ जो प्रोडक्ट्स की सेटिंग ये सारी तो हो गई। अब हम जाते हैं स्टॉक के ऊपर, तो स्टॉक के भी ये जो आ रहा है इसके ऊपर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके भी प्री सेट्स हैं, आप जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है, जिस तरह का आपको पसंद आता है। सो मैं ये वाला रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद आप ऐड टू कार्ट का यहाँ पे टैक्स है, अगर आप शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप इसका भी कोई चेक लगाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बटन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्विक व्यू का आप उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया। यहाँ स्टाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइजिंग आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से इस बॉक्स की साइजिंग भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं सेटिंग पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ कंटेंट विथ आ रहा है, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से भी रख सकता हूँ। मैं इसकी कोई हाइट फिक्स कर सकता हूँ कि कितनी होगी, कॉलम्स के अंदर गैप होगा नहीं होगा ये भी हम कर सकते हैं, कस्टम कॉलम भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। हम कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कॉलम हो, ठीक है, ये इस तरह भी हम रख सकते हैं, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मज़ीद भी कुछ ऑप्शन हैं, आप इसको मिडिल में रखना चाहते हैं, ठीक है, टॉप पे रखना चाहते हैं, किस तरह। अब यहाँ इमेजेस जो होती हैं, इमेजेस आपको एक ही साइज़ की रखनी होती हैं,
ठीक है। लाइक ये इमेज है तो इसी साइज़ की दूसरी हो, ताकि आपका जो कार्ड है वो एक साइज़ का रहे, क्योंकि इसमें साइजिंग जो है छोटी बड़ी होती रहती है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, फुल विड्थ पे करेंगे तो ये फुल विड्थ पे चला जाएगा, वरना हाफ पे रहेगा। तो ये सारी वो सेटिंग्स हैं जो डिज़ाइनिंग की है। हम इसको अपडेट करते हैं और अब जो है हम जाके देख लेते हैं क्या इस आउटपुट आ रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अब आप देखें तो ये लिखा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसकी क्या इशू है, इसको ज़रा देखते हैं। बेसिकली हमें प्रोडक्ट्स का पोस्ट का पेज दिखा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ जाएं, इसकी बेसिकली डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ सेटिंग पे आपको रीडिंग में जाना है। आपको यहाँ सेटिंग में जाना है, ठीक है, रीडिंग ऑप्शन में, और स्टैटिक सेलेक्ट करके होम पेज आपने रखना है ये वाला, ठीक है, और सेव कर दें। जी सो यहाँ पे हमने ओवरले स्टाइल यूज़ किया है, ठीक है, इससे हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स पे ये चीज़ शो हो रही है। अब हम इसको जो है यहाँ से आप चाहें तो कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। मैं जो है ये वाला स्टाइल रख रहा हूँ ओवरले, इसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है, और अपडेट करने के बाद तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। इसी तरह आप इसमें मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स में जाके इसी की हम डुप्लीकेट बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम वगैरह हम चेंज कर देते हैं, यहाँ वुमेन था, यहाँ पे मैं मैन कर देता हूँ, ठीक है, और पब्लिश करते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। और हमने चूँकि 4-4 का कॉन्सेप्ट रखा है, सो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, बैक करते हैं। यहाँ पे मैं जो है एक प्रोडक्ट और कॉपी करता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है जी। सो इसको भी हम अब पब्लिश करते हैं। सो 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ गई। अभी अगर मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट और ऐड करूँ, ठीक है, चूँकि हमने यहाँ पे 4-4 का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके एक प्रोडक्ट और कॉपी कर दूँ, हम यहाँ जाएँ प्रोडक्ट्स में और एक प्रोडक्ट्स में और कॉपी कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं एक नई, बल्कि इसी को कॉपी कर देते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और नाम चेंज कर देते हैं, और इसका मैं नाम रखता हूँ वुमेन, ठीक है, स्नीकर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके, पब्लिश करते हैं। सो ये देखें, यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगर आप यहाँ शॉप पे जाएंगे तो आपको मज़ीद प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, ये ठीक है। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। वो ये है कि हम अपने
प्रोडक्ट्स के ऊपर वेरिएशंस कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो वेरिएशंस के लिए हमें जाना है अपनी प्रोडक्ट्स में और एट्रीब्यूट में चले जाते हैं। एट्रीब्यूट में जाके वेरिएशन होती क्या है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, पहले मैं ब्रीफ डिस्कस कर चुका हूँ। वेरिएशन बेसिकली होती है वेबसाइट के अंदर के जैसे कलर्स होते हैं। एक प्रोडक्ट जो है 3 कलर्स में होती है, 4 में भी हो सकती है, मैं भी उसकी 10 वेरिएशन भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह एक प्रोडक्ट की साइज़ जैसे टी शर्ट है तो वो उसके अलग अलग साइजेज़ होंगे। ठीक है, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, तो इस तरह आपने हर चीज़ की वेरिएशन होती। तो ये सब कैसे बनता है, ये जो है आपने आज हम देखते हैं कि ये किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एक मैंने रखा कलर्स के नाम से। ठीक है, हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया कलर्स का और एक मैं एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ साइज़ का। ठीक है जी, तो 2 चीज़ें मैंने रख दी हैं। सबसे पहले हम साइज़ के ऊपर आते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ ऑप्शन आएगा। ठीक है, हमने यहाँ लिखा स्मॉल, फिर हमने यहाँ लिखा मीडियम, फिर हमने यहाँ लिखा लार्ज। तो ये हमने साइज़ वगैरह डिफ़ाइन कर दिए। ठीक है, तो ये साइज़ हो गए। अब अगर हम जाएँ अपने एट्रीब्यूट्स में, सो ये देखिए साइज़ में आपको ये 2-3 कैटेगरीज मिल रही है। ठीक है, इसी तरह कलर्स में चले जाते हैं। कलर्स में मैं जाके यहाँ पे रखता हूँ रेड, यहाँ पे मैं रखता हूँ ग्रीन या ब्लैक कर देते हैं। अभी मैं 2 कलर रख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। सो ये हमने कर दिया। अब मैं एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं, इसका मैं नाम रखता हूँ, इसका मैं नाम ही रख देता हूँ वेरिएशन प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो, वेरिएशन प्रोडक्ट। अच्छा जी, सो वेरिएशन प्रोडक्ट किस किस्म की होती है, आपको सिंपल से वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है जब आप वेरिएशन प्रोडक्ट बनाते हैं। सो यहाँ आपको एट्रीब्यूट का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने कलर्स लेने, ऐड करने। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सा चाहिए, हमने ब्लैक भी रख दिया, हमने वाइट। अगर आपको दोनों रखने तो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे चेक लगाने, सेव कर देना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएशन में जाते हैं। सो यहाँ से हम क्रिएट वेरिएशन एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं, गो करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से हम ये ले लेते हैं, 1 सेकेंड, देखते हैं कौन सा था। ब्लैक था तो मैं ब्लैक उठा देता हूँ। ठीक है जी, इस पे भी आप सारी प्राइस वगैरह रख सकते हैं। लेट सपोज मैं इस पे प्राइस रखता हूँ, वेरिएशन प्राइस होगी 325 और यहाँ पे हम करते हैं 299। ठीक है, यहाँ पे आप मज़ीद डिटेल भी ऐड कर सकते हैं इसकी जो भी देनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ से वेरिएशन ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, तो ये ब्लैक वाली हो गई। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ रेड पे। अब इसकी इमेज में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इमेजेस तो नहीं है तो मैं ये रख देता हूँ। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम इसकी भी प्राइस रख देते हैं। मैं लेट सपोज इसकी प्राइस रखता हूँ इतनी और यहाँ पे रखता हूँ
यहाँ इतनी रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं इतनी। ठीक है, सेव करते हैं। सो ये करने के बाद हम एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में आप साइज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ फ़िलहाल एक फ़ीचर प्रोडक्ट रख रहा हूँ, एक इमेज लगा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं इमेज लगाता हूँ ये वाली। ठीक है, कैटेगरी क्या होगी, तो मैं कैटेगरी रख लेता हूँ शूज़। ठीक है, शूज़ की कैटेगरी आ गई। अंदर गैलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अभी मैं नहीं रख रहा। ठीक है, हम बस डायरेक्ट पब्लिश करें। ओके, सो रिफ्रेश करते हैं। वेरिएशन प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। सो ये देखें आपके पास कलर आ रहा है। ब्लैक करेंगे तो ब्लैक आएगा और यहाँ से रेड करेंगे तो रेड आएगा। क्लियर कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कलर आएगा। तो ये होती है वेरिएशन। इसी तरह आप जो है यहाँ पे इसकी साइज़ के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं इसी प्रोडक्ट पे जाता हूँ, वेरिएशन में इसी वेरिएशन प्रोडक्ट को मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे हम साइज़ वगैरह भी मेंशन करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एट्रीब्यूट में, साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं मीडियम और लार्ज। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम वेरिएशन पे जाएंगे। यहाँ पे हम जो है साइज़ इसका ये सेव करें। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। टैग भी अगर आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आई थिंक टैग्स ये रहा। ठीक है, ये टैग भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हम यहाँ से पब्लिश करते हैं, अपडेट करते हैं। अब हम आते हैं अपनी वेरिएशन प्रोडक्ट को दोबारा से देखते हैं। सो अब देखें आपके पास साइज़ दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्लैक चूज़ करता हूँ, क्लियर कर ब्लैक चूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे लार्ज की वेरिएशन दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ रेड तो मुझे ये मीडियम की वेरिएशन दिखा है। सो ये सारी चीज़ें और प्राइस भी चेंज हो रही है वेरिएशन के साथ। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। टैग्स भी आ रहे हैं, कैटेगरीज भी शो कर रहे हैं। सो होपफुली आपको वेरिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है और वेरिएशंस जो हैं वो क्या चीज़ होती हैं और उसको हम किस तरह अपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। होपफुली आपको ये होल सीरीज़ क्लियर हो गई होगी। इस पूरे लेक्चर में कहीं भी किसी पॉइंट पे इशू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।